मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। ये मैंने वीडियो की थोड़ी सी आपको क्लिप जो सुनाई है, ये एक बीजेपी विधायक महाराष्ट्र से हैं, नीतीश राणा, जिनकी कि मैंने छोटी सी वीडियो क्लिप आपको सुनाई है और आपने उसमें अपने कानों से सुन लिया है कि वो एक भरे मंच से किस तरीके से मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दे रहे हैं। और अब समझें, अगर ये ज़बान और ये कलिमात किसी और के होते और किसी दूसरे को मारने की धमकी दी जा रही होती तो अब तक जेल की सलाखों के पीछे इसे डाल दिया होता और न जाने कितनी तरह की इस पर FIR हो गई होती और दर्जनों मुकदमे इस पर हो गए होते, ये और बहुत देर का अब तक का ये गिरफ़्तार हो गया होता। लेकिन इस वक्त में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना इतना आसान हो गया है, इतना आसान हो गया है कि जब जिसका दिल चाहे बोल दे, कुछ होने वाला नहीं है, किसी के साथ कुछ नहीं होता। और ये महंत रामगिरी जिसने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, ये उसी के एवज़ बात कर रहा है कि अगर हमारे महंत को किसी ने कुछ किया तो हम तुम्हें घरों में घुस के मारेंगे। आप समझे, मुसलमान तो एक संविधान के तरीक़े से, सुकून के तरीक़े से अपने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं और ये भरे मंच पे खड़े होकर अपने बाबा की तरफदारी करते हुए मुसलमानों को डायरेक्ट मारने की बात कर रहा है। और अव्वल बात तो आप ये समझें कि जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात करता है, अल्लाह करीम उसे इज़्ज़तें अता फ़रमाया करता है, और जो उन्हें नज़रों में नीचा गिराने की बात करता है, अल्लाह ताला उसे ज़माने वालों की नज़रों से गिरा दिया करता है। ये बात आप याद रखना। और बात रही मस्जिद में घुस के मारने की या घर में जाकर के मारने की, तो ये बात याद रखना कि किसी का भी खून को इतना सस्ता ना समझना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों के अंदर एक कहावत पाई जाती है, जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि 12 साल के अंदर तो एक घूर की भी फिरती है। तो इसको आप इतना आसान ना समझें, मुसलमानों को मिटाना, मुसलमानों को मारना, उनके घरों में जाकर मारने की धमकी देना, इसको आप इतना आसान ना समझें। हम आपकी मजबूरी को भी समझते हैं, जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है और जिस राज्य के अंदर चुनाव होता है वहाँ पर ये गर्मा गर्मी लगी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप किसी भी एक समुदाय के लोगों को डायरेक्ट टारगेट करें और उन्हें उन कलिमात से बोलें। और एक ज़िम्मेदार आदमी होने के बावजूद, विधायक, सांसद या किसी भी मज़हब का धर्मगुरु जो होता है, ये एक ज़िम्मेदार इंसान होता है। और अगर कोई आम आदमी किसी तरीके की बात करे तो कोशिश होती है कि चलो समझाने वाले से समझा लेंगे या ज़िम्मेदार आदमी से समझा लेंगे, लेकिन ख़ुद कोई ज़िम्मेदार आदमी और अपने ऐसे पद पे बैठने के बाद, जो विधायकी का पद है और जिसे तमाम आवाम ने मिलकर के इन्हें दिया है, इतने इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान ऐसी घटिया बातें करे तो फिर ये सोचने वाली बात है कि हमारा मज़हब कहाँ जा रहा है। और मैं ये बात पहले से करता आ रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बातें करने से यानी हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, नुकसान के सिवा हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इन बातों से। अगर इसने ये ऐलान किया होता कि मेरे साथ चलो, हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर उनसे लड़ेंगे, मेरे साथ चलो, हम चीन के बॉर्डर पर जाकर उनसे लड़ेंगे, तो हर एक मुसलमान इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके लोगों से पहले मैदान में आ जाते, चलिए कहाँ लेकर के चलना, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये तो खुद हिंदुस्तानियों से परेशान हैं, ये तो खुद सोच रहे हैं कि हम हिंदुस्तानियों से लड़े, क्योंकि गैर लोगों से तो लड़ नहीं सकते, मुल्क के बाहर तो लड़ नहीं सकते, तो इसलिए आपस में लड़ने की बात करते हैं। देखिए, हमारे मौजूदा सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि ये जो बातें हैं, इन बातों से हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, बजाय नुकसान के इसमें कोई भी फ़ायदा हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो इस बात पर गौर करने की बात है और ऐसे लोगों पर
سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی آئندہ آگے چل کر کسی بھی سمدائے کے لوگوں کے خلاف ایسی بات نہ کرے، وہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ اگر ہندوستانی ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہم کسی بھی اپنے بھائی کے خلاف ایسی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔